आपका आपका हशर वही होगा जो हसीना वाजिद का हुआ। रावलपिंडी में धरने से खिताब करते हुए कहा, किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। जमात इस्लामी अपने मुतालबात मनवा कर ही उठेगी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो अब सारी सिचुएशन है उसमें हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाने के लिए तैयार हैं। अब अवामी राय की नफ़ी उसको दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, बदतरीन सूरत हाल से सब दो चार हैं। कोई भी खराब वाकया रूनुमा हो सकता है। हालात जब हाथ से निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं संभलता। पुरअमन सियासी मुजाहिमत करने वाले लोगों से अगर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो अनारकी फैलती है, फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि मवाजना ना करें, बांग्लादेश का पाकिस्तान से मवाजना हरगिज ना करें। तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं बनता ही नहीं है, हमारे हालात फर्क हैं, उनके हालात फर्क हैं। लेकिन अजीब बात है कि हालात तो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट चालू हुआ था कोटा सिस्टम के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बन गया। और वो स्टूडेंट हैं, ये इनके देश का भविष्य है, जो कि शेख हसीना के कपड़े लेकर के बाकायदा फोटो खिंचवाते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ये जो लूटमार कर रहे हैं, जो कि जिस व्यक्ति ने इनके देश को आज़ादी दिलाई उसकी मूर्ति आप तोड़कर गिरा रहे हो, ये इन लोग का जो है वो अपने वतन के प्रति, अरे जो इंसान व्यक्ति मर के चला गया उसकी मूर्ति क्यों तोड़ते हो? और फिर इन सब के बाद में माइनॉरिटी से क्या घुस, माइनॉरिटी वाले तो कोटा ला नहीं रहते, माइनॉरिटी के आप उनके मंदिर तोड़ रहे हो, आप उनके घरों में घुस के उनको टॉर्चर कर रहे हो, उनको लूटमार कर रहे हो, कितनों को तो आपने मार डाला। ये सब खबरें हैं जिसका किसी को कोई जवाब नहीं। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये बांग्लादेश का स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे याद किया जाएगा। आज यूएन चुप है, आज इतने ह्यूमन राइट का तमाशा करने वाले चुप हैं। और यहाँ पर भारतीय सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इसके बारे में हम लोग आखिरी में तसल्ली से बात करेंगे। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वगरना कोई हादसा हो सकता है। आवाम को रिलीफ दें, वो सुख का सांस लें। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का धरने से खिताब कहा, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा जायज़ है। हुकूमती करप्शन लूटमार का खुमियाजा हम क्यों भुगतें? जागीरदारों पर टैक्स का मुतालबा क्या गलत बात है? प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त पर टैक्स जागीरदार पर क्यों नहीं? ये मामूली धरना या जमात इस्लामी का एडवेंचर नहीं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल हो गया। अगर आप समझते हैं कि ये धरना एक अवामी कुव्वत बनता जा रहा है तो सामने आइए, इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए, वो सारा रिलीफ लोगों को फराहम कीजिए। जो टैक्स इन्होंने खाने पीने की चीजों पे लगाए हैं, बच्चों की स्टेशनरी पे लगाए हैं, दूध पे लगाए हैं, चावल चीनी आटा, इन सब टैक्सेस को खत्म किया जाए। बड़ी सख्त बातें की है नईमुर्रहमान साहब ने भी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो अब सारी सिचुएशन है उसमें हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाने के लिए तैयार हैं। आप वो नारे भी लगवाते रहे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अवामी राय की नफ़ी उसको दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। मेजॉरिटी वो बंगाली कौम है, एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं। यहाँ आपके कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कितने सूबे बने, सूबों के ख़िलाफ़ 2 सूबे, एक सूबे के ख़िलाफ़ 3 सूबे, एक सूबे के ख़िलाफ़, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें मौजूद और सीखें, वरना ये हालात पैदा हो सकते हैं। मसाइल तो नो डाउट यहाँ पर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानियों का मिजाज बांग्लादेशियों जैसा मिजाज है? चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि जी ये शुरू से बड़े वोकल हैं, रिएक्टिव हैं। ये आई ओपनर तो हो सकता है, ये डेफिनेटली हुक्मरानों के लिए एक जिसको कहते हैं एक सबक तो हो सकता है कि भी मुश्किलात आप लोगों के लिए इतनी पैदा कर दी आपने। मतलब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में एनर्जी क्राइसिस कभी ऐसा हुआ है कि हर आदमी तड़प के रह गया? आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऊपर वाला, नीचे वाला, सब लोग कह रहे हैं। और फिर जब से लोगों को पता चला है कि जी रियासत भी लूटती है, यानी बिल इतने बढ़ा के दिए जाते हैं, कम 20,000 बिल है तो 40,000 आ रहा है, 45,000 है, तो वो रिएक्शन तो हो सकता है। हाँ, एक बात यह है कि लोग कहते हैं सड़कों पे क्यों नहीं आए। हम ना हमारे मुल्क पे लोगों के रोजी रोटी के मसाइल इतने मुश्किल हैं कि लोग कहते हैं कि हम अगर सड़क पे आ जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं, कौन संभालेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की ज़ेर सदारत धरना के मुकाम पर अहम इजलास मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। इजलास में 8 से 16 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का फैसला किया गया और कहा गया कि अवाम को रिलीफ दिलाने बगैर धरना खत्म नहीं होगा। लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि मवाजना ना करें, बांग्लादेश का पाकिस्तान से मवाजना हरगिज ना करें। तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं बनता ही नहीं है, हमारे हालात फर्क हैं, उनके हालात फर्क हैं। लेकिन अजीब बात है कि हालात तो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हसीना वाजिद के बारे में जो चीजें पता लग रही हैं, ये तो लग रहा है कि शायद इनका ताल्लुक कहीं शरीफ खानदान से तो नहीं है। हैरान कुन सिमिलरिटीज है। आप ये देखें कि शेख हसीना वाजिद ने जिस तरह से पुलिस का, इदारों का इस्तेमाल किया, जिस तरह वहाँ पर मुखालिफिन को लापता करवाया, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हीरो बना हुआ है नाहिद इस्लाम, ये नौजवान है,
सोशियोलॉजी का ये तालिब इल्म है, इसको अगवा करवाया। 25 लोग थे, 25 लोगों के जरिए अगवा करवाया और उसके बाद फिर ये और ज़्यादा मकबूल हो गया, फिर भी इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर जब मुजाहरे बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए तो फिर इसको रिहा किया गया। हमें तहरीक इंसाफ के साथ भी यही सलूक नज़र आता है, नून लीग का PDM 1 में, PDM 2 में यही सलूक हमें नज़र आता है। वही बिल्कुल सूरत हाल नज़र आती है, इक़्तिदार की भी उसी तरह, तसलसल भी उसी तरह, जायदादें भी वही, मुल्क भी वहीं जाना चाहते हैं, अंदाज भी वही, इंटरनेट बंद किया, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया, मुखालफिन को दबाया, अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स बनाए। जी हाँ, ये भी काम शेख हसीना ने किया। यहाँ भी अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स बनवाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, यहाँ भी वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो दोनों का गवर्नेंस का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है, सोच का अंदाज भी बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। हाँ, एक फर्क जरूर है कि शेख हसीना के दौर में बज़ाहिर पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की की है बांग्लादेश ने, मुआशी तौर पर तरक्की कर गया, मवाजना ही नहीं है। यह है कि 20 लोग जो शेख हसीना की पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनकी लाशें मिली हैं। इतना ये खौफनाक हो गया है सारा मामला। और इसीलिए कहते हैं इनकलाब या ये जब होता है लोग चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर जाती है इतनी बड़ी आबादी। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद और उनके फरार होने के बाद टाइम स्क्वायर अमेरिका में जश्न मनाया गया है बांग्लादेशियों की तरफ से। और आपको याद होगा टाइम स्क्वायर में तहरीक इंसाफ के लोग कई दफ़ा आप देखते हैं एहतजाज कर चुके हैं, ये भी एक सिमिलरिटी नज़र आती है। इसके अलावा लंदन में आप देखिए कि शरीफ ख़ानदान के महल्लात के बाहर एहतजाज होते हैं, यहाँ भी अब एहतजाज हो रहे हैं कि जाएंगी तो जाएंगी कहाँ। इनके लिए भी आलमी सतह पर जिस मुल्क जाएंगी तो बांग्लादेशी कौम इनके खिलाफ निकलना है, वहाँ एहतजाज शुरू हो जाए। तो ये हर तरह से आप देखिए ये कितनी ममासलत नज़र आती है और ये खौफ है इनको, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसी बातें ना करें। फ़र्क है कि अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी मुजाहिरीन ने जला दिया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद गुज़िश्ता पीर को मुल्क से फरार हुई थी। तो ये कुछ बांग्लादेश में हुआ है। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, बदतरीन सूरत हाल से सब दो चार हैं। कोई भी खराब वाकया रूनुमा हो सकता है। हालात जब हाथ से निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं संभलता। पुरअमन सियासी मुजाहिमत करने वाले लोगों से अगर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो अनारकी फैलती है, फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। आपका हशर वही होगा जो हसीना वाजिद का हुआ। इसमें एक से एक बड़े बड़े ड्रामेबाज देखे हैं, लेकिन इनसे बड़ा ड्रामेबाज इस कम्युनिटी की दुनिया में कहीं भी हो, हर जगह एक ही ड्रामा है। हम वी आर माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी तो ढूंढते हैं स्टूडेंट्स हैं कि कौन है। अब स्टूडेंट्स की आड़ में 80 साल के बुजुर्ग भी घुसे हुए हैं बाकायदा। अब स्टूडेंट्स हो आपका जो दिक्कत है, आपकी समस्या है वो कोटा सिस्टम से है। अब ना तो कोटा सिस्टम है, ना आप शेख हसीना है, ना शेख हसीना की सरकार है। अब आखिर वो कोटा सिस्टम के बीच में हिंदू मंदिर कहाँ से आ रहे हैं? आखिर उस कोटा सिस्टम के बीच में जो 10% की आबादी है वहाँ की माइनॉरिटीज़ की, जिसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग कोटा ला रहे थे क्या? ये इनकी सरकार थी इतने सालों से। और उनके, चलो उनको तो छोड़ो, आप उनके रिलीजियस इलाकों पे, आप उनके मंदिरों पे अटैक कर रहे हो, आप उनके बुद्धिस्ट टेम्पल आप गिरा रहे हो, आप जो है उनकी गौतम बुद्ध की कितनी मूर्तियाँ तोड़ने की कल खबर सामने आई है, कितने मंदिरों को टूटने की खबर सामने। ये सब आखिर क्या है? ये कौन सा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? दुनिया भर में ड्रामेबाजी की जहाँ कहीं भी हद देखी जाती है यही कम्युनिटी पाई जाती है। अब इनको सिर्फ एक वो बहाना चाहिए था। इनको चलो माना कि शेख हसीना ने कि ये पॉलिसी गलत थी, शेख हसीना की ये जो पॉलिसी थी वो गलत थी, लेकिन क्या जो अब हो रहा है ये सही है? क्या वहाँ पर इन सब के बीच में जो माइनॉरिटी पिस रही है वो सही है? अब इमीडिएट रूप से कुछ ना कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि इंडियन सरकार को वहाँ से जो वहाँ की माइनॉरिटी है, जो वहाँ पे हिंदू है, बेसिकली उनमें मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो वो SC/ST कम्युनिटी, बेसिकली SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ST तो बहुत कम है। SC कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले जो वहाँ पर हिंदू हैं इतने सारे संख्या में, उनका कब वो कहाँ जाएंगे? इंडिया की सरकार को उनका सेटलमेंट होना चाहिए। और ये भी सेटलमेंट नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निकल कर त्रिपुरा में आ जाएं, या जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया है, जो असम के बॉर्डर एरिया, सिर्फ वहाँ चले जाएं, वो भी सही नहीं है। पूरे अक्रॉस आप इंडिया उनको सेटल कराइए। आप उनको वहाँ से जो है अपनी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक पावर दिखाइए, जो आप बोलते हैं हमने डिप्लोमेसी का झंडा गाड़ दिया, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक पावर दिखाइए, उन लोगों को वहाँ से निकालिए जितने ज़्यादा को आप निकाल सकते हैं।
उसके बाद उनको अक्रॉस इंडिया सेटल कराइए। ये भी नहीं कि सिर्फ एक त्रिपुरा स्टेट ही झेल रहा है, एक बंगाल स्टेट नहीं, सबको पूरे अक्रॉस द इंडिया उनको सेटलमेंट कराइए। कभी एक जो सरकार थी भारत में पहली उसने कॉलोनीज बनाई थी, वो जो पंजाब से सिंध से लोग आए थे उनके लिए कॉलोनीज बनाई थी, बस्ती बनाई थी, रिफ्यूजी कैंप बनाए थे। आप क्या कर रहे हैं? आपने जो इतने रोहिंग्याओं को पाल रखा है, रोहिंग्या इतने सारे यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसों पर पल रहे हैं, तो आखिर जो बांग्लादेश से आने वाले हैं वो किसके पैसों पर पलेंगे? उसका भी भारतीय सरकार को जवाब देना चाहिए।